नमस्कार दोस्तों। प्रोफेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे डिफरेंट प्लैनेट्स का प्रोफेशन में क्या रोल होता है और वो किस तरीके के प्रोफेशन को देते हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोफेशन देखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों को देखना चाहिए। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो आते हैं हमारे प्लैनेट और राशियां। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से प्लैनेट्स का क्या क्या सिग्निफिकेशन है, किस तरीके के जॉब वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है हमारा किंग ऑफ द होरोस्कोप, वो होता है हमारा सूर्य या सन। ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी तरीके के ऑनरेबल वर्क को। किंग, सन रिप्रेजेंट करता है किंग को, किंग का प्रोफेशन। यहाँ पर हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। तो सूर्य आपके एक राजा को रिप्रेजेंट करेगा, मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करेगा, जूलर को रिप्रेजेंट करेगा, ऑनर ऑफ वुल मील, कोई भी आपका ऊनी कपड़ों की जो मील है उसके ऑनर को रिप्रेजेंट करेगा। एंड इन मॉडर्न टाइम, ये सारे प्रोफेशन हो गए पुराने। मॉडर्न टाइम में सन रिप्रेजेंट करता है एडमिनिस्ट्रेटर एंड मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड मिनिस्टर और मैनेजर को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि किंग तो आजकल होते नहीं है। तो करंट टाइम में एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर एंड मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा प्लैनेट आता है इसी सीरीज के अंदर, मून। तो मून हमारा रिप्रेजेंट करता है सेलर्स को, क्योंकि मून आपको मालूम है कि लिक्विड या जल का कारक होता है। तो सेलर्स को, मैरिन से रिलेटेड किसी भी जॉब को, फिशरमैन को, ट्रैवलिंग जॉब को क्यों रिप्रेजेंट करता है? बिकॉज मून इज ए फास्ट मूविंग प्लेनेट। पल्स, मोतियों को रिप्रेजेंट करता है, उसका भी कारक मून है। डीलर्स, जो आपके डीलर्स होते हैं इन द केमिकल्स एंड फिशरीज, उनको भी यही रिप्रेजेंट करता है। और करेंट टाइम में यदि मैं उसको कहूँ तो वो वाटर रिलेटेड प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड वन प्लैनेट आता है इसी सीरीज में, मार्स या मंगल ग्रह। वो आपके जितने भी यूनिफॉर्म से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, लाइक पुलिस, आर्मी, जहाँ पर भी यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, नेवी हो गया आपका, एयरफोर्स हो गया, तो जिनका आप ऑफिस में जाएंगे तो एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनकर जहाँ भी जाना पड़ता है। और डॉक्टर्स, ब्लड रिलेटेड जो भी सर्जरी करते हैं वो डॉक्टर्स भी इसी से रिलेटेड होते हैं। वर्कर्स विद स्टील, फायर फाइटिंग, क्योंकि ये आग का भी कारक है। तो फायर फाइटिंग जितने भी होते हैं, एनर्जी और मसल पावर से रिलेटेड जो भी जॉब होते हैं, ब्लड से रिलेटेड जो भी जॉब होते हैं, क्योंकि इन सभी का कारक मार्स है, तो वो सब मार्स से रिलेटेड प्रोफेशन है। नेक्स्ट आता है मरकरी। तो हमें मालूम होना चाहिए मरकरी बुद्धि का कारक है, दिमाग और विवेक का कारक है। तो मरकरी रिप्रेजेंट करता है लिटरेसी रिलेटेड, ऑथर्स जो होते हैं, अकाउंटेंट्स, जब भी मरकरी रिलेटेड हो जुपिटर से, सेकंड हाउस से, एस्ट्रोलॉजर्स, मैथमेटिशियंस, प्रिंटर्स। और करंट टाइम में हम कह सकते हैं मीडिया एंड अकाउंट्स, क्योंकि मीडिया आज की डेट में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, अकाउंट भी बहुत बड़ा प्रोफेशन है। तो मीडिया और अकाउंट को भी ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो इस सीरीज में हमारे प्लैनेट आते हैं वो है जुपिटर। तो जुपिटर आपका न्याय का कारक भी होता है, आपका धर्म का कारक भी होता है। तो सभी प्रोफेशन उसी से रिलेटेड होने वाले हैं। जजेस, प्रीस्ट, टीचर्स, मिनिस्टर्स, बैंकर्स, ये सभी आपके जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं। लिटरेसी एंड हाई पोजीशंस इन द सोसाइटी, हाई पोजीशंस इन द जॉब, टॉप ऑफ ए मठ, मठाधीश जो होते हैं वो आपके जुपिटर से रिलेटेड होंगे। कोई भी धार्मिक संस्था या एनजीओ के हेड भी हो सकते हैं जुपिटर से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है वीनस। तो वीनस हमें पता है कि ये लग्जरी का कारक होता है, लग्जूरियस लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। वीनस इसके साथ साथ आपका म्यूजिक जैसी चीजों का कारक भी होता है, फाइन आर्ट्स का कारक भी होता है। तो वीनस को जो रिप्रेजेंट करते हैं, लग्जूरियस आर्ट्स रिप्रेजेंट वीनस करता है। म्यूजिशियंस, डीलर्स इन प्रीसियस स्टोन्स, कन्फेक्शनर्स,
ये वीनस से रिलेटेड प्रोफेशंस होते हैं। नेक्स्ट आता है सैटर्न। तो सैटर्न हमें मालूम है कि वो हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी वर्क है हार्ड वर्क और मेटल से रिलेटेड जो भी वर्क होंगे वो सैटर्न से रिलेटेड होंगे। माइनर्स जो माइनिंग में काम करते हैं, ब्रिक लेयर मतलब आपका ब्रिक्स का जो भी काम करते हैं, लेबर टाइप वर्क हो गया, हार्ड वर्क लेबर को भी रिप्रेजेंट आपका सैटर्न करता है। मिनरल वर्क एंड अर्थ रिलेटेड वर्क को भी सैटर्न करता है। अब यदि हम देखना चाहें कि हमारा सैटर्न किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। लेबर के ऊपर जो सुपरवाइजर होते हैं वो भी सैटर्न से ही रिलेटेड होते हैं। लेबर रिलेटेड इंडस्ट्री के जो हेड होते हैं वो भी सैटर्न से रिलेटेड होते हैं। अब यदि हमें किसी भी नेटिव का प्रोफेशन देखना हो तो हमें उसके कौन कौन से भाव देखने चाहिए। तो हमें नेटिव के जो भी भाव प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे उन्हें देखने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट भाव होते हैं या हाउस होते हैं, दैट इज सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस एंड टेंथ हाउस। ये फोर हाउसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेडिक्टिंग प्रोफेशन रिलेटेड थिंग्स। कारक जो होते हैं हमारे, पिछले वीडियो में मैंने फोर कारक बताए थे, सन, जुपिटर, मरकरी एंड सैटर्न। अब जो सन होंगे सूर्यदेव, वो कारक किस चीज़ के होंगे। जब हम प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो सन हमारे कारक होंगे एनर्जी के। आपके अंदर काम करने की कितनी एनर्जी है, आपका स्टेटस क्या होगा। सन आपको बताएगा कि नेटिव का स्टेटस क्या रहने वाला है जहाँ पे भी वो जो भी काम कर रहा है, उसकी विल पावर कितनी स्ट्रोंग है। क्योंकि प्रोफेशन में विल पावर का भी बहुत स्ट्रांग रोल होता है। जब हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, हमें लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, तो जिसकी विल पावर स्ट्रांग होगी, काम करने में कई सारी डिफिकल्टीज आती हैं, तो वही ओवरकम कर पाता है उन डिफिकल्टीज को, और वो फिर आगे प्रोग्रेस होती है उसकी लाइफ के अंदर। सेकंड वन जो प्रोफेशन में इंपॉर्टेंट आपका कारक होता है दैट इज जुपिटर। और जुपिटर को हम वेल्थ का कारक बोलते हैं। किसी भी नेटिव की क्या वेल्थ होगी वो डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ जुपिटर। तो जुपिटर इज द कारक ऑफ वेल्थ। थर्ड वन कारक यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट, जो हमने चार कारक बताए थे उसमें आपका मरकरी, प्रोफेशन का फोर्थ कारक इज मरकरी, थर्ड कारक सॉरी। तो मरकरी आपकी इंटेलिजेंस को बताता है, बुद्धिमत्ता को बताता है, आपके अंदर कितना दिमाग है। कॉमर्स को बताता है, मरकरी से रिलेटेड लोगों को बिजनेस करना आता है, दे नो द कॉमर्स। एजुकेशन को बताता है कि नेटिव की कितना एजुकेटेड होगा और क्या एजुकेशन उसकी होगी। फोर्थ वन कारक होता है सैटर्न। तो सैटर्न हमें मालूम है वो हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से फोर कारक हम प्रोफेशन के बताते हैं, क्योंकि ये चारों ही कारक मिलके आपको ओवरऑल सक्सेस दिलवाते हैं, और आपकी टोटलिटी में सक्सेस मालूम करने के लिए इन फोर कारकों की हमें जरूरत पड़ती है। तो आई होप आज मैंने यहाँ पर बताया है कि डिफरेंट प्लैनेट्स के क्या सिग्निफिकेशंस हैं रिगार्डिंग प्रोफेशंस। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा राशियों का क्या सिग्निफिकेशन होता है। धन्यवाद।